ज़रा सोचिए दोस्तों कि शादी के बाद इंसान की ज़िंदगी ठीक चल रही हो, इंसान की ज़िंदगी में कोई प्रॉब्लम ना हो, किसी भी प्रकार की कोई टेंशन ना हो, ना पैसे को लेके, ना पति पत्नी के बीच में कोई मनमुटाव, इसी तरीके से ज़िंदगी चल रही हो और पति पत्नी एक दूसरे के साथ में लगभग लगभग 21 साल का समय बिता लें और उसके बाद में उसकी पत्नी अपने पति को बताए कि दरअसल उसके किसी और व्यक्ति के साथ में भी संबंध है और जैसे टाइम वो तुम्हें देती है वैसा ही टाइम वो उसे देती है, जो तुम्हारे साथ करती है वो उसके साथ भी करती है। यानी एक पति को जितनी अहमियत देती है ये उतनी ही अहमियत अपने बॉयफ्रेंड को भी देती है। वो उसके साथ में हर उस तरीके का रिश्ता बनाती है जिस तरीके का रिश्ता उसका उसके पति के साथ है। ज़रा सोचिए उस व्यक्ति पर जो 21 साल से अपनी पत्नी पर भरोसा करके रह रहा है और अचानक से 21 साल के बाद पता चले कि पिछले कुछ समय से नहीं बल्कि शायद 21 साल से ही ये सब कुछ चल रहा है और इस पति को इस बारे में कानो कान खबर भी नहीं है। दोस्तों यकीनन अगर किसी पति को उसकी पत्नी इस तरीके की कहानी सुनाए, यकीनन ये उसके लिए सबसे ज़्यादा खतरनाक बात होगी। बहरहाल दोस्तों आज की जो घटना मैं आप लोग को सुनाऊंगा, इस घटना के अंदर भी कुछ ऐसा ही हुआ। एक पति पत्नी जो अपनी सारी ज़िंदगी साथ में गुजारते हैं, लगभग लगभग 20 से 21 साल का समय ये पति पत्नी एक साथ गुजारते हैं और उसके बाद में एक दिन जब ये लोग शाम का खाना खाकर लेटे होते हैं और उसी समय जो पत्नी है वो अपने पति से कहती है कि सुनते हो, जितना प्यार मैं तुमसे करती हूँ इतना ही प्यार किसी और व्यक्ति से भी करती हूँ। जिस तरीके के संबंध मैं तुम्हारे साथ बनाती हूँ उस तरीके के संबंध उस व्यक्ति के साथ भी बनाती हूँ। जिस तरीके के रिश्ते मेरे तुम्हारे साथ हैं उस तरीके के रिश्ते किसी और व्यक्ति के साथ भी है। दरअसल ये अपनी पूरी प्रेम कहानी अपने पति को बताती है और दोस्तों जब पति को ये कहानी पता चलती है तो उसके बाद में जो पूरा हंगामा होता है, यकीनन आप लोग भी सुनेंगे तो आप लोग भी एक बार को हैरान हो सकते हैं, परेशान हो सकते हैं। तो दोस्तों इस घटना के अंदर क्या हुआ था, परत दर परत पूरी सच्चाई मैं आप लोग को बताऊंगा, बस आप लोग वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। तो दोस्तों रात के 10 बज चुके हैं और मैं हूं आप सभी का अपना शावेज़ मलिक और हाजिर हूं मैं आप लोगों के सामने एक और क्राइम की कहानी को लेके, एक और क्राइम की घटना को लेके। तो चलते हैं दोस्तों, सीधा कहानी का रुख करते हैं। और दरअसल दोस्तों आज की जो घटना मैं आप लोग को सुनाने जा रहा हूँ ये घटना है इंग्लैंड की और इंग्लैंड में एक शहर पड़ता है मेलबर्न। और दोस्तों यहीं पर एक पति है जिसका नाम डेविड और एक महिला है जिसका नाम शैरोन। ये दोनों पति पत्नी एक दूसरे के साथ में काफ़ी ज़्यादा प्यार से रहते हैं, खुशी खुशी रहते हैं, किसी भी तरीके की कोई परेशानी नहीं, कोई टेंशन नहीं। और लगभग लगभग दोस्तों ये अपनी शादी के 21 साल पूरे कर लेते हैं। आमतौर पे कहा जाता है कि अगर पति पत्नी के बीच में जो शादी होती है और शादी के बाद में अगर पति पत्नी के जो विचार हैं वो मेल नहीं खाते हैं या फिर किसी के साथ में अवैध संबंध, तो तलाक जैसी जो चीज़ें होती हैं, एक दूसरे के साथ ना रहना, ये सारी चीज़ें जो होती है वो मात्र 1 से 2 साल के समय के अंदर ही हो जाती हैं। लेकिन जैसे जैसे समय गुजरता है और पति पत्नी जो होते हैं इनको एक दूसरे की आदत पड़ जाती है, ये दोनों एक दूसरे को समझने लगते हैं, अच्छा बुरा समझने लगते हैं, यानी एक दूसरे में ये दोनों घुल मिल जाते हैं। लेकिन आज की घटना में बिल्कुल उलट हुआ। आज की घटना में लगभग 21 साल के बाद एक ऐसी घटना का खुलासा हुआ जो यकीनन हैरान करने वाला था, परेशान करने वाला था। अब दोस्तों ये जो डेविड और शैरोन थे, इनकी ज़िंदगी में जब से ये शादी करते हैं तमाम तरीके के उतार चढ़ाव, लेकिन उसके बावजूद भी ये दृढ़ता से अपनी जो ज़िंदगी थी, लाइफ की जर्नी थी, उसको स्टार्ट करते हैं। सुख आते हैं, दुख आते हैं, खुशी आती है, गम आती है, लेकिन इन सारी ही चीज़ों में ये जो डेविड और शैरोन थे ये पूरी तरीके से 100% उसको परखते हैं और उसके ऊपर खरा उतरते हैं। लेकिन दोस्तों सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन एक दिन शैरोन अचानक से अपने पति को बताती है कि उसके किसी और व्यक्ति के साथ में भी संबंध है। अब जब वो और व्यक्ति के बारे में बताती है और साथ के साथ ये भी कहती है कि ये उसको भी उतना ही समय देती है जितना समय आपको देती है, इतनी ही इज्जत ये उसको देती है जितनी आपको देती है। अब यकीनन दोस्तों जब किसी पति को ये पता चले कि उसकी पत्नी के किसी गैर मर्द के साथ भी संबंध है, तो यकीनन इससे बुरा उसके लिए क्या होगा। अब दोस्तों डेविड के लिए ये बहुत ज़्यादा बुरा था कि उसकी पत्नी उसको बता रही थी कि उसके किसी और व्यक्ति के साथ में भी संबंध है। अब दोस्तों जब शैरोन इस तरीके की बातें बता रही हैं तो ये जो पति हैं डेविड, ये सारी बातें सुन तो रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ये अपने मन में, अपने दिल में ये ठान चुके हैं कि अब इन्हें शैरोन के साथ रहना ही नहीं है। दरअसल शैरोन ने उन्हें धोखा दिया है। दरअसल जो शैरोन थी ये एक पार्षद भी थी और जो डेविड थे इनका भी इलाके में अच्छा नाम, अच्छा रसूख, अच्छा रुतबा, इसलिए कहीं ना कहीं अगर लोगों तक ये बातें पहुंचती तो ये बड़ी बदनामी की भी बात थी। इसलिए डेविड आखिरी फैसला कर चुके थे कि उन्हें अपनी पत्नी के साथ में अब 1 मिनट भी नहीं रहना है। अब दोस्तों डेविड ने जो सोचा था उसी के तहत उसने अपनी पत्नी शैरोन को छोड़ दिया
लेकिन जब डेविड ने शेरोन को छोड़ा तो शेरोन को ये बात बहुत ज़्यादा बुरी लगी, बहुत ज़्यादा नागवार गुजरी, क्योंकि शेरोन चाहती थी कि डेविड उसको ना छोड़े और पहले की तरह जो हमारी ज़िंदगी चल रही थी उसी तरीके से ज़िंदगी चले, यानी डेविड भी मेरे पास रहे, डेविड भी मुझसे प्यार करे, मुझे पत्नी की तरह रखे, वहीं जो दूसरा शख्स था उसके साथ भी मेरा मिलना जुलना रहे, उसके साथ भी मैं वैसे ही रहूं जैसे पहले रहती थी। यानी एक तरीके से शेरोन चाहती थी कि उसके दोनों हाथों में लड्डू रहे और इसी के तहत वो ये सब कुछ चाहती थी। अब दोस्तों जो शेरोन थी ये लगातार डेविड को कन्विंस करने की कोशिश करती, लेकिन डेविड को कहीं ना कहीं ये बात इतनी ज़्यादा बुरी लग चुकी थी कि अब वो शेरोन के साथ रहना ही नहीं चाहते थे। इसलिए शेरोन को जो उसका घमंड था उसके तहत में वो एक दिन डेविड से कहती है कि वो उसे छोड़ेगी नहीं और उससे बर्बाद करके छोड़ेगी। और एक दिन शेरोन डेविड के मोबाइल पर लगभग 126 मैसेज करती है। शुरुआती जो मैसेज थे वो ये थे कि डेविड तुम मेरे साथ पहले की तरह रहो जैसे हम लोग पहले रहते थे, एक पति पत्नी की तरह अच्छे से रहते थे, प्यार से रहते थे, सारी चीज़ें नॉर्मल कर रहेंगे, लेकिन मेरी ज़िंदगी में अगर कोई और व्यक्ति है तो उसको रहने दीजिए और हमारे बीच में जो सब कुछ पति पत्नी जैसा था उसको भी वैसा ही कर लीजिए। अब शेरोन इस तरीके से भी कन्विंस करने की कोशिश करती है, अपने लगातार मैसेजेस करती है, लेकिन डेविड कहीं ना कहीं पूरी तरीके से एक तैयारी कर चुके थे कि उसको इस महिला के साथ में रहना ही नहीं है, क्योंकि इस महिला ने उसे धोखा दिया है। अब दोस्तों जब डेविड इस बार इनकार कर देते हैं तो ये जो महिला थी शेरोन, अब ये डेविड को धमकाती है और उससे कहती है कि अगर तुम मेरा कहा नहीं मानोगे तो मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगी, तुम्हारे ऊपर रेप का झूठा केस करूंगी, तुम्हें रोड पर ले आऊंगी, तुम्हें दुनिया में कहीं भी मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ूंगी। अब दोस्तों शेरोन लगातार डेविड को धमका तो रही थी, लेकिन डेविड के ऊपर इन बातों का बिल्कुल भी असर नहीं था। डेविड इन सारी बातों को इग्नोर करता है, इन सारी बातों को साइड कर वो शेरोन की किसी भी बात का कोई जवाब नहीं देता है। अब इस बात का बुरा शेरोन को बहुत ज़्यादा लगता है, इसलिए एक रोज़ शेरोन डेविड के ऑफिस पहुंच जाती है। दरअसल जिस ऑफिस में डेविड काम करता था वहाँ पर उसके कुछ सीनियर भी थे, कुछ बॉसेस भी थे, यानी कुछ बॉस थे। अब उन बॉस से भी जाकर ये डेविड की शिकायत करती है। दरअसल शेरोन डेविड के बॉस से कहती है कि ये जो डेविड है यहाँ तुम्हारी कंपनी में काम करता है, दरअसल इसने मेरे साथ में रेप किया है, मेरे साथ में ज़ोर ज़बरदस्ती की है, मेरे साथ में एक तरीके से उस तरीके की हरकतें की हैं जिसको कोई भी महिला बर्दाश्त नहीं करेगी। ये महिला शेरोन लगातार डेविड के ऊपर इल्ज़ाम लगाती है, लेकिन जो डेविड के बॉस थे वो इस बात को ज़्यादा सीरियसली नहीं लेते हैं। वो सोचते हैं कि पति पत्नी है और इनका आपस का मामला है, हम लोग क्यों बीच में पड़े। अब दोस्तों जब शेरोन देखती है कि उसके बॉस ने भी कोई सही रिस्पॉन्स नहीं दिया तो उसका जो गुस्सा था अब ये साथ में आसमान पे जा चुका था। उसके बाद में शेरोन सोचती है कि अब इस पूरे मामले में उसे कोर्ट जाना चाहिए और ये डेविड को लगातार डराती है, धमकाती है, लेकिन डेविड के ऊपर उसकी किसी भी बात का कोई असर नहीं था। दरअसल शेरोन कोर्ट का रुख करना चाहती है। दरअसल दोस्तों अगर कोई महिला या फिर कोई पुरुष अगर शादी के लगभग 10 से 15 साल या फिर 20 साल एक साथ गुजार लेता है और उसके बाद में पति या पत्नी अपनी पत्नी से अलग होना चाहे तो पुलिस एकदम से एक्शन नहीं लेती, क्योंकि पुलिस सोचती है कि इन लोगों ने एक लंबी ज़िंदगी एक साथ गुजारी है, हो सकता है कि कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हुई हो, इसलिए पुलिस बड़ी बारीकी से इस पूरे मामले में छानबीन करती है, उसके बाद में ही कोई एक्शन लेती है। अगर कोई नई शादी वाली बात होती है तो उसमें अगर 1-2 महीने के अंदर ये चीज़ें होती हैं तो पुलिस उसमें स्ट्रिक्ट एक्शन लेती है और पुलिस जो दोषी होता है उसको सज़ा भी देती है। अब दोस्तों शेरोन जो है जब ये कोर्ट पहुंचती है और कोर्ट पहुंचने के बाद में डेविड के ऊपर जो केस करती है रेप का, उसके बाद में इस पूरे केस की सुनवाई भी होती है। डेविड को भी कोर्ट में बुलाया जाता है, शेरोन भी होती है और साथ के साथ डेविड के ऑफिस में काम करने वाले कुछ व्यक्ति। दरअसल डेविड उनको सबूत के तौर पर यहाँ पे कोर्ट में लाना चाहता था। उसके बाद में जब कोर्ट में इस पूरे केस की सुनवाई होती है तो सारे सबूतों और गवाहों को मद्देनज़र रखते हुए जो कोर्ट था वो उल्टा शेरोन को ही दोषी पाता है। दरअसल जो डेविड के मोबाइल पर शेरोन ने जो मैसेज किए थे लगभग 126 मैसेज, वो सारे के सारे डेविड के लिए एक सबूत का काम करे। दरअसल उन मैसेजेस में शेरोन ने साफ साफ बोल रखा था कि वो तुम्हारे ऊपर रेप का इल्ज़ाम लगाएगी और उसकी ज़िंदगी में कोई तीसरा व्यक्ति है तो उसको भी रहने दो, तुम भी साथ रहो। तो ये सारी चीज़ें जब होती हैं और साथ के साथ शेरोन ये भी कहती है कि वो तुम्हें रोड पे ले आएगी, तुम्हारे साथ ऐसा कर देगी वैसा कर देगी, यानी एक तरीके से वो बौखला चुकी थी। अब जब कोर्ट के सामने ये सारी चीज़ें रखी जाती हैं और जो लोग ऑफिस के थे डेविड के, वो लोग भी शेरोन के खिलाफ गवाही देते हैं कि ये ऑफिस में आई थी और उस दिन इस तरीके से बात कर रही थी, तो सारे जो सबूत हैं वो शेरोन के अगेंस्ट जाते हैं। इसलिए कोर्ट शेरोन को ही दोषी मानकर उसे सज़ा सुनाती है। लेकिन दोस्तों आज की कहानी थोड़ी छोटी ज़रूर है, लेकिन इस कहानी से सीख बड़ी है। सीख ये है कि आजकल अगर मैं खास अपने भारत देश की भी बात करूं तो यहाँ पर भी
शादीशुदा जोड़ों में कुछ मामले ऐसे हैं, चाहे वो लड़की हो या फिर लड़का, कुछ मामले ऐसे हैं जो लड़का पक्ष अगर लड़की से दूर जाना चाहता है, उससे शादी तोड़ना चाहता है, तो वो लड़की के ऊपर गलत इल्ज़ाम लगाते हैं। वहीं कुछ केसेस ऐसे हैं जो लड़की वालों की तरफ से भी लड़के वालों के ऊपर गलत इल्ज़ाम लगाए जाते हैं, चाहे दहेज को लेकर चाहे किसी और को लेकर। लेकिन दोस्तों, दोनों ही मामलों में मैं ये कहना चाहूँगा कि चाहे पति हो या पत्नी, ये रिश्ता इतना ज़्यादा मजबूत होता है। वैसे तो एक कच्ची डोरी का रिश्ता है, लेकिन सोचा जाए तो ये रिश्ता इतना ज़्यादा मजबूत है कि दुनिया की कोई भी ताकत अगर इस रिश्ते को तोड़े तो ये रिश्ता टूटता नहीं है। इसलिए हर शादीशुदा जोड़े से यही कहना चाहूँगा कि अगर कोई लड़की पसंद नहीं है तो शादी से पहले ही उस रिश्ते से इनकार कर दिया जाए तो बेहतर है, ऐसी मेरी सोच है। लेकिन शादी के बाद किसी को मार देना, किसी के ऊपर अत्याचार करना, किसी के ऊपर हिंसा करना, ये बहुत ज़्यादा गलत है। बहरहाल दोस्तों, आप लोग इस पूरी घटना को किस तरीके से देखते हैं, अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में दीजिएगा। और दोस्तों, हम लोग मिलते हैं कल के दिन किसी और क्राइम स्टोरी के साथ में। जब तक के लिए अपना ख्याल रखें, देश का ख्याल रखें, परिवार के रिश्तों की अहमियत को समझें, पति पत्नी में प्यार बरकरार रखें। जय हिंद, जय भारत।